आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 10 वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पढ़ना है अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। इनके बारे में पहले जानेंगे। जब किसी वृत्त, एक वृत्त है और एक अलग रेखा है, यदि इनके और इनके बीच में कोई संपर्क नहीं है, यानी कि रेखा का कोई बिंदु और वृत्त का कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। जब रेखा एक एवं वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो तो ये रेखा जो है, इसका नाम दे दीजिए पी और क्यू, ये क्या कहलाएगा? अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा है छेदक रेखा। रेखा और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। कोई रेखा है और एक वृत्त के बीच में दो बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। दो बिंदु तभी होगा जब वो वृत्त को काटेगा। तो एक बिंदु यहाँ हो गया ये P और यहाँ हो गया Q, यानी P और Q इस वृत्त का भी दो बिंदु है और इस रेखा का भी दो बिंदु है, यानी दोनों बिंदु उभयनिष्ठ है। तब हम लोग इस रेखा को कहेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा का जो कटान बिंदु है, यहाँ P और Q का केवल जो दूरी होगा वो जीवा भी कहलाएगा। स्पर्श रेखा। जब रेखा और वृत्त में एक और केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, जैसे ये एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर केवल एक ही बिंदु पर रेखा और वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, तो वो बिंदु कहलाता है उभयनिष्ठ। जैसे ये P है, इधर हमारा Q है, तो इस बिंदु पर जो कट रहा है, यहाँ पर A रख दीजिए इस बिंदु पर, तो ये हमारा जो बिंदु होगा वो वृत्त का भी बिंदु है और इस PQ रेखा का भी एक बिंदु है, जो दोनों एक ही जगह में कट कर रहा है। तो इसलिए लिखा है जब रेखा और वृत्त में एक और केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो इस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। नीचे लिखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। जैसे ये छेदक रेखा है, इसी की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। ये संगत जीवा है P और Q, ये दोनों एक ही बिंदु पर हो जाएंगे, यानी कि एक ही बिंदु पर यहाँ A पर आ गया, तो यही जो छेदक रेखा है वो एक स्पर्श रेखा बन जाता है। यही कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे, ये संगत जीवा के दोनों सिरे समपाती हो जाते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर हो जाते हैं। तो इस तरह से अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में जानना है। ये प्रमेय 10.1 है। इसमें कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ एक वृत्त है ऐसा, इसमें एक स्पर्श रेखा, इसको YX मान लीजिए, यहाँ केंद्र है, यहाँ से एक लंब डाल रहे हैं हम लोग, इसे मिला रहे हैं, P हो गया, ये O हो गया, और यहाँ से कोई एक बिंदु आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ Q है। इसमें देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु, ये P जो है स्पर्श बिंदु कहलाएगा, से जाने वाली त्रिज्या, इससे जो जाने वाली त्रिज्या है O और P जो त्रिज्या है वो इस जो रेखा है उस पर लंब होती है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चूंकि वृत्त के बाहर में ही कोई बिंदु हम लोग को Q लेना, हम लोग कोई एक बिंदु Q लिए, इसको वृत्त के बाहर लेना पड़ेगा। यदि वृत्त के अंदर लेंगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगा, क्योंकि ये फिर हमारा स्पर्श रेखा नहीं होगा। तो मान लीजिए हम लोग Q लिए इस बिंदु XY जो रेखा है उस पर, तो इस त्रिभुज में देखते हैं कि OPQ में हम लोग जब यहाँ से ये वाला देखिए OQ जो है, OQ वो हमारा OP से बड़ा हो गया, OP से बड़ा हो गया, और इसके अतिरिक्त कहीं भी हम लोग लेंगे तो ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये हमारा त्रिज्या है और ये बाहर है, तो त्रिज्या के अतिरिक्त जो लंबाई होगा वो ज़्यादा हो जाएगा।
तो कहीं भी हम लोग लेंगे ऐसा बिंदु, कोई भी बिंदु जो P के अतिरिक्त होगा तो उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। ये इधर कहीं भी लेने से कोई भी बिंदु ओ पी से उसकी दूरी अधिक होगी, यानी कि सबसे कम दूरी ओ और पी का ही है, इसीलिए ओ पी ही है जो कि एक्स वाई पर लंब है। किसी भी बिंदु का जो न्यूनतम दूरी है वो इसका हम लोग के ऊपर में क्या कर रहे हैं, एक्स वाई एक रेखा है, जो न्यूनतम दूरी होगा उस बिंदु से वही उसका लंब होगा, तो सबसे कम दूरी यही है ओ पी। इसलिए हमारा इस रेखा पर एक्स वाई पर जो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या होगी वो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हम लोग प्रश्नावली 10.1 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की। तो यहाँ हम लोग एक वृत्त बनाते हैं ऐसा, और वृत्त में हर बिंदु पर जितने भी स्पर्श रेखा, एक यहाँ पर हमारे पास इतने बिंदु हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं वृत्त में, तो वृत्त के हर बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसलिए हम लोग का होगा आंसर यहाँ पर कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अपरिमित रूप से अनेक। इसका आंसर है अपरिमित। अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हम आपको पहले ही बताए कि किसी भी वृत्त को यदि एक स्पर्श रेखा है तो उसको केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, तभी उस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर ना, केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगला है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यदि एक वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसे P और Q इस पर, तो इस रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। पीछे भी हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। अगला है एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए वृत्त बनाइए पहले, यहाँ वृत्त है, इसमें ये स्पर्श रेखा हुआ और इधर से ये स्पर्श रेखा हुआ, तो एक बार में हम लोग समांतर जो बनेगा वो केवल यही दो रेखा है जो एक दूसरे के समांतर होगा और स्पर्श भी है। यदि ये समांतर नहीं होगा, इधर उधर करेंगे तो वो समांतर होगा ही नहीं, एक दूसरे को कट करेगा। यदि अंदर की ओर आ जाएंगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगा, यानी कि दो स्पर्श रेखा ऐसा होगा जो कि समांतर होगा। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं जो होगा वो स्पर्श रेखा कहलाएगा। दो समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर भी और स्पर्श भी, तो केवल दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। पहले भी हम बताए हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे। यहाँ लिखना है स्पर्श बिंदु। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये एक वृत्त बनाए हैं जिसकी त्रिज्या का मान है 5 सेंटीमीटर। ओ और पी हमारा त्रिज्या हो गया। बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये P बिंदु जो हुआ वो स्पर्श बिंदु है, इस पर जो खींचा गया है PQ, ये हो गया एक स्पर्श रेखा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। इस पर जो स्पर्श रेखा है उस पर एक बिंदु Q है, वो O से इस प्रकार Q पर मिलती है कि OQ का मान कितना हो जाता है, 12 सेंटीमीटर हो जाता है। आपसे PQ की लंबाई पूछ रहा है। हम लोग थ्योरम नंबर 1 में देखे, परिमेय 10.1 में
कि जो न्यूनतम दूरी होता है किसी भी रेखा से वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ सबसे न्यूनतम दूरी ओ पी है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारे पास जाएंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, इसमें हम लोग को मिल रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से इसका मान निकालना है। पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। यहाँ पर ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेस, यानी बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी यहाँ कर्ण का स्क्वायर है और माइनस यहाँ लंब का स्क्वायर है। तो यहाँ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, ये पी क्यू हो जाएगा। और इस स्क्वायर को बराबर के इधर ले आएंगे तो रूट में, ये रूट से बाहर हम लोग लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर में मान होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 25 इतना सेंटीमीटर, और इसको घटाइए 14 में से 5 जाएगा तो 9, फिर यहाँ हो गया 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 1, यानी रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही हो गया ऑप्शन। इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। चलिए एक वृत्त खींच लिए, उसमें कह रहा है कि और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यहाँ कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, मान लीजिए एक रेखा यहाँ दिया हुआ है ऐसे पी क्यू, पी और क्यू, यहाँ हमारा केंद्र है ओ। कह रहा है रेखा दी गई रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है। दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो इस पर हम लोग एक बिंदु पर टच करते हुए खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ हमारा नाम दे देंगे ए, इधर हमारा पी और क्यू है, पी डैश क्यू डैश हो गया। ये एक रेखा दिया हुआ है, ये एक स्पर्श रेखा हो गया, और दूसरी छेदक रेखा हो तो दूसरी छेदक रेखा हम लोग ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर जो एक ए और बी बिंदु पर कट कर रहा है तो ये छेदक रेखा हो गया, एक स्पर्श रेखा हो गया, और इस रेखा के दोनों रेखा समांतर भी हैं। तो इस तरह से खींचना है और कुछ नहीं करना है। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा ये दिया हुआ है, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो, तो ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, और दूसरी छेदक रेखा हो तो ये आपका छेदक रेखा हो गया। इस तरह से बनाना है। इसमें बहुत सारे रेखाएं खींच सकती हैं, जैसे यहाँ से जितने भी रेखा खींचेंगे ये सब छेदक रेखा होगा। यहाँ भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि इस रेखा के समांतर इधर से जितने भी रेखा खींचेंगे वो सब समांतर होगा। तो एक ये भी स्पर्श रेखा होगा और एक इधर से भी खींचेंगे वो भी होगा, लेकिन एक ही कह रहा है तो हम कहीं से भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं या यहाँ भी खींच सकते हैं। यदि ये पी क्यू इधर न लेकर के इधर की ओर से दिया हुआ रहता तो हम लोग इधर एक स्पर्श रेखा खींचते और छेदक रेखा कहीं भी खींच दीजिए तो वो आपका छेदक रेखा हो जाएगा। जैसे कि वृत्त को दो बिंदु पर काटना चाहिए, यदि दो बिंदु पर काट रहा है यानी वो छेदक रेखा है।